कहानी की शुरुआत से पहले हमारे चैनल मूवीलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप में से किसी ने अभी तक फैमिली मैन सीज़न 2 के एपिसोड 1 की स्टोरी नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में समीर अंसारी से मिलने एक रेस्टोरेंट में आता है और वह वहां पर मिशन जुल्फिकार के फेल होने की बात करता है और यह दोनों बात करते हैं मिशन जुल्फिकार के फेल होने की और बात करते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान में वॉर कराना चाहते थे लेकिन इनका मिशन फेल हो गया और अंसारी समीर से कहता है कि इनका प्लान बी भी फेल हो गया और इस पर समीर अंसारी से कहता है कि नहीं, हमारा जो प्लान बी था वो पार्शियली सक्सेसफुल था। इन्होंने गैस भी लीक कराई लेकिन गवर्नमेंट ने उसे टेररिस्ट अटैक की जगह टेरर अटैक नाम दे दिया और इस तरह इनके सारे इरादों पर पानी फिर गया। इस पर समीर जुल्फिकार 2.0 की बात भी करता है और कहता है कि ये मिशन ज़रूर सक्सेसफुल होकर रहेगा। इसके बाद हम चेन्नई की एक फैक्ट्री में राजी को देखते हैं। राजी का पास बहुत ही दुख भरा बीता था और लंकन आर्मी की वजह से उसके पिता और भाई की जान चली गई और लंकन आर्मी ने कई दिन तक उसके साथ बलात्कार किया और उसे तमिल मूवमेंट के लोगों ने बचाया। अब वह चेन्नई में रहते हुए तमिल मूवमेंट के लोगों के लिए काम करती है। राजी ने वहां पर ट्रेनिंग भी ली होती है और उसको सिर्फ अभी इंतजार होता है आदेश का। और फिर हम देखते हैं कि वह एक बस में होती है और वहां पर एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करता है और वह उस आदमी को अभी कुछ नहीं कहती, शायद वह सही वक्त का इंतजार कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूची और श्रीकांत थेरेपी सेशन के लिए जाते हैं। सूची अपना और श्रीकांत का रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए उसे वहां पर लेकर जाती है और उस पर श्रीकांत वहां पर कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अपना रिलेशनशिप कैसे चलाना है और कैसे नहीं, और वह कहता है कि मुझे पता है कि हमारे रिलेशनशिप के लिए क्या सही है और क्या गलत, और वह कहता है कि मुझे अपना रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए किसी भी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है और वह वहां से चला जाता है। लेकिन सूची श्रीकांत के जाने के बाद भी अपनी थेरेपी सेशन को कंटिन्यू रखती है। इसके बाद हमें अगले सीन में साजिब और समीर दिखते हैं। समीर साजिब को जुल्फिकार 2.0 मिशन की जिम्मेदारी सौंपता है। आखिर ये जुल्फिकार 2.0 मिशन क्या है वह अभी तक राज होता है। आप लोगों को ये याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जब भास्करन और सुब्बू भागते हैं तो उनके साथ एक दीपू भी होता है जिसका नाम दीपन होता है। वह भी इस मूवमेंट में शामिल होता है लेकिन वह खामोशी के साथ सारे काम कर रहा होता है। दीपन किसी भी अटैक के फेवर में नहीं है। वह सुब्बू को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर सुशंबित को फ़ोन लगाता है और उससे सुब्बू को बचाने की छुड़ाने की मांग करता है। सुशंबित दीपू को बिल्कुल मना कर देता है कि वह इस केस में उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर दीपू सुब्बू के भाई भास्करन के पास जाता है और भास्करन दीपू से कहता है कि उसे किसी भी तरह से अपने भाई को जेल से बाहर निकालना है। और इधर श्रीकांत की बेटी धृति ने बॉयफ्रेंड बनाया है कल्याण को, जिसका असली नाम सलमान है, जो कि साजिद के कहने पर धृति का बॉयफ्रेंड बना है। साजिद, समीर, सलमान और अंसारी ये सब मिलकर कुछ बड़ा करने वाले होते हैं और फिर सलमान यानी कल्याण धृति को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले आता है और फिर वह वहां पर उसको किस करता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि श्रीकांत अपने बॉस के साथ होता है और फिर श्रीकांत का बॉस श्रीकांत को डांट लगाता है रिपोर्ट टाइम पर ना देने पर। और फिर श्रीकांत से मिलने के लिए एक रिपोर्टर वहां पर आता है और ये रिपोर्टर श्रीकांत का इंटरव्यू लेने के लिए आता है लेकिन श्रीकांत उसे मना कर देता है, पर वह रिपोर्टर फिर भी नहीं मानता तो श्रीकांत उसको बहुत धमकाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जोया को। ये लड़की जोया वही होती है जो मिलन के साथ उस दिन उस गैस फैक्ट्री में थी और वह अब व्हीलचेयर पर होती है। उससे मिलने के लिए मिलन आता है और मिलन उससे कहता है कि जो भी उस दिन हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। और फिर वो जोया मिलन से कहती है कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और तुम फिर से टास्क को ज्वाइन कर लो। फिर श्रीकांत अपने बॉस को रिपोर्टर वाली बात बताता है और फिर उसका बॉस कहता है कि वह ये सब संभाल लेगा। और फिर दूसरी तरफ हमें सुब्बू दिखाया जाता है जो कि जेल ले जाया जा रहा है, पर उसके पास साजिद भी होता है और फिर साजिद वहां पर धमाका कर देता है जिसमें सुब्बू मर जाता है। और फिर भास्करन को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई की मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस मना रहा होता है और इस सब का मास्टरमाइंड समीर होता है। साजिद ने समीर के कहने पर सुब्बू को मारा था
और ऐसा समीर ने इसलिए किया था ताकि भास्करन को ये लगे कि ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने किया है और भास्करन उसकी टीम में आ जाए। और वह फिर भास्करन से मिलता है और उसको अपने मिशन के बारे में बताता है और वह भास्करन से ये कहता है कि तुम मेरे मिशन में मेरा साथ दो। लेकिन दीपू भास्करन को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि फ्रांस जैसे बड़े देश हमारे साथ में हैं। लेकिन भास्करन दीपू को मना कर देता है और वह उससे कहता है कि मुझे अब किसी भी गवर्नमेंट या किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दीपू भास्करन को कहता है कि जो ये फ्रांस जैसी बड़ी कंट्री हमारे साथ है तो जल्द ही श्रीलंका की गवर्नमेंट हमारी होगी। लेकिन उस पर भास्करन उसको मना कर देता है और वो कहता है कि मैंने इन सब चीज़ों से क्विट कर दिया है। और भास्करन दीपू को कहता है कि अब मैं किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। और अगले सीन में हमें पीएम बासु सुब्बू पे हुए अटैक की रिपोर्ट देती है और वो कहती है कि वह चेन्नई की पीएम रूपा तुंगा से मिलेंगी और उनसे मीटिंग करेंगी और दोनों देशों के बीच इससे संबंध भी अच्छे होंगे और लोगों तक मैसेज भी पहुंचेगा। अब हम देखते हैं कि समीर और भास्कर एक हो गए हैं और वह दोनों मिलकर जुल्फिकार मिशन 2.0 पर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद भास्करन अपनी आदमी सेल्वा को फ़ोन कर रेडी होने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजी फिर से बस में होती है और उसे फिर एक आदमी छेड़ रहा होता है, उसके साथ बदतमीज़ी करता है। वह राजी का पीछा करता है और राजी अपने फाइटिंग स्किल से उस आदमी को बहुत मारती है और जान से मार देती है। इसी सीन के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। आपको एपिसोड की स्टोरी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइए और हम इस सीरीज़ के और भी एपिसोड अपने चैनल पे लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल मूवीलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।